विद्यार्थियों, आज हम लोग विज्ञान की क्लास में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि काफी समय से जब से कोरोना काल चल रहा है, हम लोग इस तरह से बहुत सारी क्लासों को आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप सब इसे ध्यान से पढ़ें, देखें और समझने की कोशिश करें। तो जब एक बार में अगर ना समझ में आए तो आप ये वीडियो जो है दोबारा भी देख सकते हैं। बार बार प्रयास करें, क्योंकि ये समस्या सबके लिए बनी हुई है। जब तक समस्याएं हैं हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, लेकिन अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे। शिक्षा को जारी रखने की इसी क्रम में आज हम लोग सजीव एवं निर्जीव पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सजीव क्या होते हैं। सजीव, तो ध्यान दीजिए, सजीव के बारे में अगर हम आपसे कहें कि सजीव में जैसे कि इन्हें पहचानने के लिए कुछ लक्षणों की आवश्यकता होती है, तो हम आपसे यही बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें सजीव के लक्षण की, तो ऐसी पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनमें से वो सभी चीजें जिनमें जैसे श्वसन करने की क्षमता हो, जो श्वसन करते हैं। श्वसन करने का मतलब बच्चों सांस लेना। श्वसन करने का मतलब सांस लेना। जो वस्तुएं सांस लेती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारी सजीव हैं। सांस लेना। जैसे दूसरी चीज और ध्यान दें, अभी हम लिख रहे हैं फिर आपको बताएंगे। वृद्धि करना। ऐसी वस्तुएं जो वृद्धि करती हैं वो भी हमारी सजीव होती है। वैसे देखा जाए तो जिनमें गति होती है, मतलब जो चलती फिरती हैं, इन्हें भी हम लोग सजीव की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ये जो गति होती है कई प्रकार की होती है, तो सभी प्रकार की नहीं। जैसे गति का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। जैसे गति एक ये भी होती है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं गति करना। जैसे आप लोग जानते होंगे सजीवों की श्रेणी में पौधे भी आते हैं, तो ये कुछ गतियां पौधों में होती है जिसके कारण हमको यहाँ सजीवों के लक्षणों में गति करना लिख देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग सबसे अहम टॉपिक पे बात करते हैं, जनन करना। ये जनन भी हमारा जो है इसके प्रमुख टॉपिक के अंतर्गत आता है, जनन करना। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे श्वसन करना। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये तो हमने आपको समझने के लिए लिखा था। श्वसन हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, श्वसन करना। बच्चों, श्वसन करने का मतलब होता है कि जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया हमारी श्वसन करना कहलाती है। और श्वसन करना मतलब ये तो केवल हमने मनुष्यों के बारे में बताया, इस तरह से समस्त जीवधारी श्वसन करते हैं। अलग अलग तरह के जीव अलग अलग प्रकार से श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन समस्त सजीव करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मछलियों की, तो मछलियां होती हैं, इनमें एक अंग पाया जाता है जिसको गिल्स कहते हैं, और ये इन्हीं गिल्स के माध्यम से ये पानी को अपने अंदर लेती हैं और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेती हैं। तो इस प्रकार इनका श्वसन होता है। तो श्वसन किसी न किसी तरीके से, कुछ जीवों में हम लोग जैसे श्वसन नाक के माध्यम से, फेफड़ों से करते हैं। बहुत सारे जीव में वो त्वचा के माध्यम से श्वसन हो जाता है, बट होता सब में श्वसन है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है सजीव की, कि ऐसे जीव जो सांस लेते हैं, मतलब जो श्वसन करते हैं, ऐसी सभी वस्तुएं जो श्वसन करती हैं उन्हें हम सजीव कह सकते हैं। दूसरी बात हमने लिखा है वृद्धि करना। आइए अब वृद्धि करने पे बात करते हैं। वृद्धि का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, चाहे एक छोटा सा पौधा हो, उगता है, धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा विशाल काय वृक्ष बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लिया एक कोई ऐसे छोटा सा ये बीज था, इसमें से अंकुरण निकला ऐसे, और ये ऐसे अंकुरण निकला, अभी अंकुरण निकला है, लेकिन यही एक दिन बहुत सारा ऐसे बड़ा सा विशाल काय वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, पहले तो ये छोटा सा एक बीज था, इसमें से अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद पौधा बना, पेड़, धीरे धीरे जाकर के ये पेड़ का रूप धारण कर लिया। तो ये इसके सभी अंगों में वृद्धि हुई। तो इस तरह से मनुष्यों में भी बच्चा पहले छोटा सा होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो एक दिन पूरा आदमी का रूप धारण कर लेता है। तो कहने का मतलब उसमें भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमने कहा जो जीव, जो वस्तुएं वृद्धि करती हैं उन्हें हम सजीव वस्तुएं कह सकते हैं। ऐसी समस्त वस्तुएं जो वृद्धि करती हैं उन्हें हम सजीव वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं।
बच्चों अब हम बात करते हैं गति करना। अब देखिए गति करने में आप ध्यान देंगे, गति तो हमारी बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं भी कर लेती हैं, जैसे कि गाड़ी है एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जा रही है, तो वो गति बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पौधों को लिया, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर एक पौधा ऐसे आप छोटा सा ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने एक पौधा ऐसे ले लिया हमने, और ये यहाँ से कुछ ऐसे पत्तियां इसमें से निकली हुई हैं, जिसको ऐसे हम लोग दिखा दें ऐसे करके, ये हमारा कोई एक ऐसे पौधा निकला हुआ था, पौधा है हमारा ऐसे ऐसे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे जिधर से धूप, अगर मान लो सूर्य का प्रकाश यहाँ से ऐसे ऐसे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, ऐसे इस पे सूर्य की किरणें आने लगी हैं ऐसे ऐसे, तो ये पौधा क्या होगा, धीरे धीरे इसी तरफ झुक जाएगा और इधर ही वृद्धि करना, इसकी लंबाई इधर ही बढ़ना शुरू कर देगी। इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार की गति करना, जो जीव इस तरह से गति करता है, उस तरह से हमको इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सजीवों में गति होती है। अब बात आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि ये तो पौधों के बारे में बताया हमने, तो जीवों के बारे में, तो जीवों के बारे में गति करने की बात तो वो तो स्पष्ट है कि वो हर तरह से गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं और अपनी बोल विचार भाषाओं के माध्यम से तमाम सारी बातों से उनकी गति करने को कई तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि अब हम लोग इतना यहाँ समझें, ज्यादा नहीं बस इतना। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है गति करने के बाद। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक बात बताया था कि ये गति करना में ये पौधा इधर जिधर सूर्य का प्रकाश पाता है उधर ही लंबा होता बढ़ता चला जाता है, उसका एक इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन भी कहते हैं। आपको आगे की कक्षाओं में ये मिलेगा पढ़ने को, लेकिन आप अभी यहाँ से समझ लीजिए प्रकाशानुवर्तन है। तो ये किस तरह से, ये प्रकाशानुवर्तन ये गति करना के तहत हमने इसको पढ़ा है। तो अगर और हाँ, दूसरी बात, जैसे एक और चीज आप समझ सकते हैं, एक पौधा होता है आपके यहाँ, जैसे इसमें ऐसे सूर्य जैसे नहीं होता, ऐसे सूर्य ऐसे ऐसे उसमें से ऐसे निकले रहते हैं ऐसे ऐसे, और ये पौधा होता है आपका, ऐसे पत्तियां बनी होती है ऐसे। तो ये पौधा अगर सूर्य आपका इस दिशा में है तो इसका मुंह इधर होगा, अगर सूर्य आपका इस दिशा में आ गया तो इसका मुंह इधर हो जाता है, तो ये सूर्यमुखी बोला जाता है पौधा। तो इस प्रकार से इसके मतलब जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनमें से तेल निकलता है, तो ये पौधा है सूर्यमुखी और इसकी भी गति होती है। तो कहने का मतलब ये गति भी सजीव के अंतर्गत आती है, तो ये गति के तहत टॉपिक था। आइए हम लोग बात करते हैं जनन, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे सजीव को परिभाषित करने के लिए भी हम लोग जनन का ही प्रयोग करते हैं कि ऐसे समस्त जीव वस्तुएं जो अपने समान जीवों की उत्पत्ति कर सकती हैं, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कह सकते हैं। एक शब्दों में केवल इसी के द्वारा सजीवों को हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं। ऐसी समस्त वस्तुएं जो अपने समान जीव की उत्पत्ति कर सकती हैं, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। आइए, अब जनन क्या है? जनन का मतलब होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करना, अपने समान जीव की उत्पत्ति करना। जीव उत्पन्न करना, उत्पन्न लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उत्पन्न करना। कोई भी जीव हो वो अपने समान जीव उत्पन्न करता है। जैसे हम बताएं, एक अभी इस समय मौसम चल रहा है, ऐसे आप लोग देख रहे होंगे एक आम का, उसकी गुठली ऐसे कुछ टेढ़ी टेढ़ी होती है। तो क्या होती है, जब अगर वो आम फल तो पक जाता है, लोग खा लेते हैं, लेकिन उसकी गुठली जो इस आकार की होती है, वो जब मिट्टी में पड़ती है तो उसमें से ऐसे एक पौधा यहाँ से ऐसे निकलता है, धीरे 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 नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से वो भी एक नए पौधे को जन्म दे रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया भी हमारी जनन कहलाती है। इसी तरह आप देखते होंगे जितने भी जीवधारी हमारी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, सब में जनन होता है, बट जनन का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे मनुष्यों में बात करें तो इनमें भी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। गाय, भैंस, बकरी, बैल, गाय, भैंस, बैल, बैल तो उसी का प्रजाति हो जाएगी, मैं गाय का नाम पहले ले लिया हूँ। तो गाय, भैंस है, बकरी है, इस तरह से समस्त जीवधारी जो हैं वो जनन करते हैं, अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, बस जनन का तरीका अलग होता है। हाँ, एक बात हम आपको यहाँ बता दें,
जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे पक्षियों में आप चले जाएंगे तो वहाँ वो अंडे देते हैं, तो आपके दिमाग में कई बात आ सकती है कि ये तो सारे जो है बच्चों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो जीव अंडे देते हैं उनको, उनकी भी अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है उसको जनन ही कहते हैं। तो बच्चों अब आपको ये दिमाग में बात आ सकती है कि कैसे आप पहचानेंगे कौन अंडे देते हैं और किसमें बच्चों का जन्म होता है। तो आप जान लीजिए, ऐसे समस्त जीवधारी जिनके शरीर के बाहर कान दिखाई पड़े, जिनके शरीर के बाहर कान दिखाई पड़े, दिखता रहे कान ऐसे, वो जो है हमारे समस्त जीवधारी बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब जनन के समय सीधा सीधा परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनमें कान दिखाई नहीं पड़ता है वो समस्त जीवधारी हमारे जो है अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करें। जिनमें कान दिखाई पड़ जाए तो जान लीजिएगा कि ये बच्चे देते हैं। जबकि देखिए गाय के जो है कान दिखाई पड़ते हैं ना, वो बच्चे को जन्म देगी। मनुष्यों को कान दिखाई पड़ते हैं ना, वो बच्चों को जन्म देंगे। तो इस तरह से जिनके कान दिखाई पड़ते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं पड़ते, जैसे देखिए गौरैया पक्षी देख लीजिए, उसका कान आप देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से चूंकि फर होते हैं उनके शरीर पे, तो इसलिए उनके कान का कोई आकार नहीं दिखाई पड़ता बाहर से, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो अंडे देती है, वैसे भी अंडे देती है वो। तो इस तरह समस्त जीवधारी जिनमें कान दिखाई नहीं पड़ते वो अंडे देते हैं। तो समझने की बात ये रही कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। आशा करते हैं कि आप सजीव समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधा आते हैं निर्जीव वस्तुओं पे। अब हम लोग जानते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। देखिए ऐसी सभी वस्तुएं जो ना जनन कर सकें, जो ना शोषण कर सकें, ना जिनमें पोषण हो, ये समस्त वस्तुएं जो है हमारी वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आप अपने आसपास देख रहे होंगे, हम एग्जाम्पल भी कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, और आपका विद्युत बल्ब है जो आप हमेशा देख रहे हैं। ये सारी चीजें, आपकी चारपाई होती है। इस तरह से समस्त वस्तुएं जो हैं ये निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। परिभाषा के रूप में अगर कोई आपसे बात करता है तो आप कह सकते हैं ये समस्त वस्तुएं जो ना जनन कर सके, ना शोषण कर सके, ना उनमें पोषण हो, ये समस्त वस्तुएं जो होती हैं वो निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में रखी जाती है। जितना भी आपको दिख रहा है, आपको चारों तरफ बने हुए घर मकान दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, और जो भी शोषण ना कर सके और जिनमें जनन की प्रक्रिया ना हो, वो समस्त वस्तुएं हमारी निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों आज के लिए बस आपको इतना ही पढ़ना है। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में बड़े ही इंजॉय के साथ, आनंद के साथ। आप बस पढ़ते रहिए, बस केवल देखते रहिए।